हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और खबर निकल कर आ रही है। हेडलाइन को आप देख सकते हैं, अदानी ग्रुप आइज $1 बिलियन इन फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स फॉर एक्सपेंशन। इस खबर को हम हिंदी में देखेंगे और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिंदी में हम जानकारी देते हैं ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट की तारीख और टाइम भी। आज ही की रिपोर्ट है ये। और पहले तो इसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं सभी पेजेस को। यहाँ पर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। फिर अभी हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए, तो अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, वो गूगल के ज़रिए किया है। और ट्रांसलेशन के अंदर अगर कुछ मिस्टेक है तो उसका हमें पता ही नहीं, लेकिन हिंदी भाषा का हम चयन करते हैं ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं खबर को कि अदानी समूह विस्तार के लिए $1 अरब के विदेशी मुद्रा ब्रांड पर नज़र गड़ाए हुए हैं। अगर ये चीज़ हो जाती है तो अच्छा रह सकता है कई कंपनियों के लिए, कई बिजनेसेस के लिए, क्योंकि ये जो है इसको आप देखें तो अपने विस्तार के लिए, यानी कि बिजनेस के विस्तार के लिए जो है ये पैसा जो है वो उठा सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जो अगर पैसा आता है किसी की भी बिजनेस के अंदर तो ये अच्छा रह सकता है। तो क्या है पूरी खबर, ये हम देख लेते हैं। और कई कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में तो देखिए वॉलेटिलिटी रह सकती है, और लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, क्योंकि आज भी अगर आपने चार्ट के ऊपर देखेंगे तो कई अदानी ग्रुप के शेयर के अंदर इतनी गिरावट आने के बाद भी अभी भी 5 साल से उससे या फिर उससे ज़्यादा के अगर रिटर्न देखेंगे तो अभी भी पॉजिटिव ही दिखाई देगी आपको, आई थिंक। यहाँ पर देखें आगे के लोगों ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि धन उगाहना जो हिडनबर्ग संकट के बाद अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड यानी कि ये बॉन्ड की यहाँ पर आई थिंक बात हो रही है, बॉन्ड बाजारों से अदानी समूह द्वारा सबसे बड़ा होगा। जून तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है और आने वाले हफ्तों में एक औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने की भी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समूह निजी प्लेसमेंट मार्ग के माध्यम से आंशिक धन उगाने की भी संभावना तलाश रहा है। उद्धृत किए गए लोगों में से एक के अनुसार कुल राशि में से सबसे अधिक आवंटन समूह के नवीनकरणीय ऊर्जा व्यवसाय अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए होगा, जिसके पास 8.4 गीगावाट ऑपरेटिंग नवीनकरणीय पोर्टफोलियो है और 2030 तक 45 गीगावाट तक विस्तारित करने की योजना है। उपरोक्त व्यक्ति ने आई थिंक यहाँ पर ये बात हो रही है कि व्यक्ति ने कहा कि यह लेन देन विदेशी बॉन्ड बाजारों से समूह की ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि अदानी एंटरप्राइज के तहत आयोजित इकाई की पहली धन उगाही को भी चिन्हित करेगा। समूह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वापसी का संकेत। तो हिडनबर्ग संकट के बाद बॉन्ड बाजार आखिरी बार इस वर्ष अदानी ने फरवरी में घोषणा की है कि यह है डॉलर के ज़रिए $409 मिलियन जुटाने की कोशिश। तो ये इसके बारे में हमने जब चर्चा की थी। और डोर टू डोर अवधि वाले मूल्य वर्ग के बॉन्ड तो 18 साल का बिक्री से प्राप्त आय होगी और $500 मिलियन को पुनर्वित्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। 6.25% वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स 2024 में दिए थे, जो थे 10 जून 2019 को वो बेचा गया था। और कुल बॉन्ड उधार में एशिया आधारित निवेशकों की हिस्सेदारी 34% है, जिसमें अमेरिका और कनाडा स्थित निवेशकों की हिस्सेदारी 31% है। और इसके बाद यूरोप में 31% और मध्य पूर्व में 4% है। 30 सितंबर तक ग्रुप की कुल संपत्ति 4.48 करोड़ रुपए थी। अदानी की 10 कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैप पिछले साल में 2 गुना से ज़्यादा बढ़कर 16.22 लाख करोड़ रुपए हो गया है। विकास से परिचित लोगों ने कहा कि अदानी समूह 3 संस्थाओं के लिए विदेशी मुद्रा बॉन्ड के माध्यम से $1 बिलियन जुटाने के लिए निवेशकों के साथ उन्नत बातचीत कर रहा है। और समूह के प्रमुख अदानी एंटरप्राइज के साथ साथ अदानी पोर्ट्स और SEZ यानी कि अदानी पोर्ट और अदानी ग्रीन एनर्जी। मनी कंट्रोल ने 28 फरवरी को रिपोर्ट दी कि अदानी समूह के नए बॉन्ड की बिक्री से पहले अपने व्यवसायों के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए बॉन्ड धारकों के लिए विदेशी रोड शो की एक श्रृंखला शुरू की है। और समूह की नवीनतम कॉरपोरेट फाइलिंग के अनुसार 2041 तक की परिपक्वता अवधि वाले विदेशी बॉन्डों में इसका कुल बकाया ऋण $9 बिलियन के करीब है। समूह ने आखिरी बार अप्रैल 2022 में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए $750 मिलियन जुटाए थे, जो अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड की एक इकाई है। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है और इसको हमने हिंदी भाषा में जो है इसका चयन किया, बताया ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज़ हो जाती है टाइम पर तो अच्छा रह सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? 6 महीने से 12 महीने और उससे अधिक का समय।
और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, हमारे दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखें। कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करते हैं, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।